अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में ज़मीन की तैयारी के दौरान डीएपी के साथ यूरिया का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। कौन से ऐसे रकबे हैं जहां पर ज़मीन की तैयारी के दौरान यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से ऐसे रकबे हैं जहां पर ज़मीन की तैयारी के दौरान डीएपी के साथ यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, हम गंदम की फसल में ज़मीन की तैयारी के दौरान डीएपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। जो उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है तकरीबन 18% बनती है, जो कि 50 किलो के बैग में 9 किलो नाइट्रोजन बनती है। अगर हम गंदम की फसल में 1.5 बोरी डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 15 किलो तक नाइट्रोजन पौधे को ज़मीन की तैयारी में मुयस्सर आ जाती है। अब जब जो पौधे की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, यानी कि जब पौधा छोटा होता है, उस वक़्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन की नहीं होती। वो थोड़ी बहुत जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो डीएपी से हासिल कर रहा होता है। अब हमारा सवाल ये था कि फिर हम कौन से रकबों में डीएपी के साथ यूरिया का इस्तेमाल करें और कौन से ऐसे रकबे हैं जहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे रकबे जो कि हल्के रकबे हैं, जो रेतले रकबे हैं, वहाँ पर आप ज़मीन की तैयारी में सिर्फ़ डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो रेतले रकबे हैं, जहाँ पर पानी जल्दी लग जाता है, वहाँ पर आप पहले पानी पर ही यूरिया का इस्तेमाल करें तो उसके ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे। ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करने से उससे नुकसान हो सकता है। बल्कि जो हल्के रकबे हैं, वहाँ पर आप जब वक्फे-वक्फे से पानी लगा रहे होते हैं, तो 2 से 3 स्प्लिट में यूरिया का इस्तेमाल करें तो उसके ज़्यादा अच्छे नताइज मिलते हैं। उससे फसल को नुकसान नहीं होता। जबकि ऐसे रकबे जो कि भारी मैरा ज़मीनें हैं या जो राइस ज़ोन के रकबे हैं जहाँ पर चावल की काश्त की गई थी, ऐसे रकबों में ज़मीन की तैयारी के दौरान यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो चावल वाला रकबा होगा, वहाँ पर वतर बहुत देर से आता है। अक्सर औक़ात पानी जो है, वो 40 से लेकर 50 दिन तक पहला पानी लगाया जाता है। तो इस वजह से जब पानी इतनी ज़्यादा देर से लगेगा, तो तब तक फसल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और फसल की नाइट्रोजन की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। तो अगर हम ज़मीन की तैयारी में सिर्फ़ डीएपी पर ही इन्हिसार करेंगे, तो फिर फसल की जो नाइट्रोजन की कमी है, वो पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए जो राइस ज़ोन के रकबे हैं या ऐसे रकबे जो कि भारी मैरा ज़मीनें हैं, जहाँ पर पानी बहुत देर से लगता है, तो वहाँ पर आप डीएपी के साथ ज़मीन की तैयारी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो रकबे राइस ज़ोन वाले हैं, जहाँ पर चावल की काश्त हुई हुई थी, वहाँ पर आप जब ज़मीन की तैयारी करें तो डीएपी के साथ 50% नाइट्रोजन ज़मीन की तैयारी में ही डाल दें। जबकि जो ऐसे रकबे जहाँ पर चावल की काश्त नहीं थी, वैसे वो भारी मैरा ज़मीनें हैं, तो ऐसे रकबों में आप आधी बोरी नाइट्रोजन की, यानी कि आधी बोरी जो यूरिया की है, वो डीएपी के साथ डाल सकते हैं। उससे फसल की जो नाइट्रोजन की ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो जाएँगी।